दोस्तों, सोलर सिस्टम पर हम हमारे घर के उपकरण कैसे जोड़ेंगे, इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, सोलर सिस्टम के लिए हमें क्या क्या लगेगा, हम अपने घर में कौन कौन सा लोड जोड़ सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सोलर सिस्टम पर हमें चलाने के लिए आप अपने घर के उपकरण कोई भी हम चला सकते हैं। जैसे कोई आप एलईडी बल्ब हो गया जो हमारे घर में होता है, यूज़ होता है। उसके बाद कोई फैन हो सकता है आपकी कोई टीवी वगैरह यूज़ करेंगे, आप कोई एलसीडी मॉनिटर वगैरह या फिर कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो आप यूज़ करते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए भी। तो दोस्तों ये सब हम सोलर सिस्टम पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बताने वाला एग्जाम्पल, अगर सपोज हमारे घर का कोई लोड 300 वाट है, ठीक है। तो दोस्तों 300 वाट में हो सकता है कि आपका कोई कंप्यूटर भी हो सकता है जो अलग से 300 वाट का होता है, या फिर हो सकता है कि आप 300 वाट में अपने घर का कोई लोड और भी हो सकता है, कोई एलईडी ट्यूब या फिर कोई बल्ब वगैरह या फिर कोई टीवी वगैरह जो होगा, फैन वगैरह। तो वो सब टोटल मिलाकर अगर 300 वाट होता है तो आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं सोलर सिस्टम पर, तो उसी पर हम अभी बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर मान लो आपके घर में 300 वाट का लोड है और उसे आप सोलर सिस्टम से चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 300 वाट का लोड चलाने के लिए आपको जो सोलर सिस्टम यूज़ होता है, वो सोलर सिस्टम जो होता है वो 12 वोल्ट का होता है, ठीक है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली आती है वो करीब करीब 220 या 230 वाट की होती है, 220 या 230 वोल्ट की होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो सोलर सिस्टम होता है वो 12 वोल्ट पर काम करता है, यानी कि हमें यहाँ पर जो 300 वाट लोड है वो 12 वोल्ट पर चलाना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा 12 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज। तो इसके लिए हमें करंट निकालना है कि कितना करंट कंज्यूम होगा अगर हम 300 वाट का उपकरण यूज करना चाहते हैं। तो 300 वाट के लिए हमें कितना करंट लगेगा, तो इसे हम फाइंड करना चाहते हैं, उसे निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पावर का फार्मूला जो होता है P = V × I, यानी कि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो इस फार्मूला का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अभी फार्मूला यूज करेंगे P = V × I। जैसे कि हमें यहाँ पर पावर पता है जो है 300 वाट, ठीक है। ये जो 300 वाट पावर है वो हमें पता है, और जो वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट होता है, DC वोल्टेज। तो अभी हमें यहाँ पर करंट निकालना है। तो हम यहाँ पर आसानी से करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम करंट इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है पावर अपॉन वोल्टेज, तो हम इसे आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे करंट इक्वल टू 300/12, यानी कि जो लगभग ये हमें मिलता है 25 एम्पियर, ठीक है। जो 25 एम्पियर का यहाँ पर हमें करंट मिलता है। अगर हमें 300 वाट का उपकरण हमें अगर सोलर पर चलाना है तो हमें यहाँ पर 300 वाट के लिए 25 एम्पियर का करंट कंज्यूम होगा, जो हमें यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो सपोज हम इसे मान लेते हैं I1 यानी कि यहाँ पर जो हमारा जो 300 वाट के लिए जो करंट है वो हो गया हमारे यहाँ पर 25 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों हमें अभी यहाँ पर यूज करना है कि बैटरी, ठीक है। तो हम इसके लिए बैटरी कितनी लगेगी जो हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर एनर्जी को हम स्टोर करना चाहते हैं जो सोलर से मिलेगी हमें, तो 300 वाट की एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पर एक बैटरी की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों यहाँ पर बैटरी के कई टाइप होते हैं, जैसे कि लीड एसिड हो गई, ड्राइकोल्ड हो गई, लिथियम आयन हो गई, ट्यूबुलर बैटरी हो गई। ये सब कई बैटरीज होते हैं, प्रकार आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप उनमें से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे ब्रांडेड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बैटरी के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है W × H/V। तो दोस्तों इसका मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। W यानी कि वैटेज, कितना वाट का आपका पावर है, जैसे 300 वाट का, इसलिए आपको यहाँ पर H यानी कि हावर्स, आप कितने हावर्स के लिए यूज करना चाहते हैं, कितने घंटे के लिए आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर वोल्टेज, तो उसे आप वोल्टेज से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर हमारा जो लोड है वो है 300 वाट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंसिडर करूंगा 300 वाट का लोड है, हम इसे चलाना चाहते हैं 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए। तो मान लो मैं यहाँ पर 8 घंटे का यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें 300 × 8/12 यानी कि 300 वाट का जो लोड है वो हम 8 घंटे के लिए यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कितनी बैटरी है वो हम यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप आसानी से इसे सेट कर सकते हैं, जो होगा हमारा 200, ठीक है, यानी कि 200 AH यानी कि एम्पियर आवर, ठीक है। तो ये 200 AH की बैटरी हमें यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। ध्यान रखिए कि आपको 300 वाट का जो लोड है उसे आप चलाने के लिए, आपको स्टोर करने के लिए आपको 200 AH की बैटरी यानी कि 200 एम्पियर की बैटरी आपको यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए 300 वाट के उपकरण हो या फिर 300 वाट का कोई भी कंप्यूटर वगैरह हो, अगर आपको सोलर पैनल से चलाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर 200 AH की बैटरी लगने वाली है, ठीक है। अब ये होगा दोस्तों हमारा बैटरी का, जो यहाँ पर हमें बैटरी फाइंड आउट कर लिया हमने कि हमें 8 घंटे के लिए जो 300 वाट का लोड चलाना है उसके लिए हमें 200 AH की बैटरी लगने वाली है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बैटरी का करंट निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि सोलर का करंट तो हमें पता है जो 12 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो वो 300 वाट के लिए सोलर पैनल का हमें मिल गया यहाँ पर। तो अभी हमें यहाँ पर बैटरी का करंट फाइंड करना है। उसके बाद हमें
सोलर पैनल का करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अभी कि बैटरी का करंट कैसे हमें निकालना है। तो जो 300 वाट का जो पावर है, ठीक है, तो इसी से हम इसे निकालने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अगर बैटरी का हमें करंट निकालना है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि बैटरी का करंट निकालने के लिए जो जितनी भी बैटरी एज की होंगी, जैसे कि यहाँ पर 200 एज की बैटरी है, तो उसे 10 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमें बैटरी का करंट मिल जाएगा। तो अभी जो हमने करंट फाइंड किया था I1, ठीक है, तो वो करंट हमारा जो था वो 300 वाट के लिए करंट था, यानी कि जो 300 वाट के हमारे जो उपकरण हम यूज करने वाले तो उसका वो करंट था। अभी हमें यहाँ पर बैटरी का करंट फाइंड करना है। तो बैटरी का करंट फाइंड करने के लिए हमें जो बैटरी की कैपेसिटी होती है उससे हम 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमें मिलता है 20 एम्पियर, ठीक है। तो इसे हम कंसिडर करेंगे I2 यानी कि बैटरी का करंट। तो बैटरी का करंट हमें मिला यहाँ पर 20 एम्पियर। तो हमें यहाँ पर 20 एम्पियर को हम लिख देंगे। I1 हो गया हमारा 300 वाट का करंट, I2 हो गया बैटरी का करंट, ठीक है। दोस्तों हमें ये जो करंट होता है I1 और I2 यानी कि बैटरी का करंट और 300 वाट का करंट, तो इसको मिलाकर हमें मिलता है सोलर पैनल का करंट, यानी कि सोलर पैनल का हमें ज्यादा लोड होने वाला है, इसलिए हमें सोलर पैनल को I1 प्लस I2 करेंगे, यानी कि 300 वाट का करंट प्लस जो हमारे पास है बैटरी का करंट, उसे हम मिलाएंगे, यानी कि जो हो गया 25 एम्पियर प्लस 20 एम्पियर। 25 एम्पियर 300 वाट का करंट हो गया और 20 एम्पियर बैटरी का करंट हो गया। जो हमारा टोटल करंट है सोलर पैनल के लिए, तो उसे हम फाइंड करेंगे 25 प्लस 20, I1 प्लस I2 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो टोटल लगा है हमारा 45 एम्पियर। तो ये जो करंट है दोस्तों सोलर का, तो ये है एक्चुअल करंट। तो इतनी करंट की हमें यहाँ पर सोलर पैनल्स लगेंगे, यानी कि 45 एम्पियर 45 एम्पियर का हमें यहाँ पर सोलर पैनल्स लगने वाले हैं। तो दोस्तों सोलर पैनल के लिए अभी यहाँ पर हमें करंट मिल चुका है 45 एम्पियर। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पावर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, P इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। तो सोलर पैनल फाइंड करने के लिए तो दोस्तों हमें यहाँ पर अभी सोलर पैनल का पावर निकालना है, यानी कि कितने वैटेज की सोलर पैनल लगेगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 300 वाट के लिए हमारे पास है जो वोल्टेज था वो था 12 वोल्ट। और दोस्तों अगर मैं आपको बात बताना चाहूंगा, सोलर पैनल में आपको 2 टाइप्स के करंट मिलते हैं, वोल्टेज मिलता है, जैसे कि दोस्तों ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखें, जब भी आप सोलर पैनल खरीदते हैं, जो सोलर पैनल आप ऊपर लगाते हैं, तो उसका जो वोल्टेज होता है दोस्तों वो करीब 14 से 18 वाट होता है, ठीक है, सॉरी 14 से 18 वोल्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वोल्टेज होता है वो क्लोज सर्किट में कम होता है और जो ओपन सर्किट होता है उसमें ज्यादा होता है, यानी कि आपको यहाँ पर वोल्टेज एवरेज में हम लिखेंगे 14 वोल्ट, ठीक है। जो 14 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक हमें जो करंट मिलता है वो जो वोल्टेज होता है वो दोस्तों हमें ओपन सर्किट में मिलता है। क्लोज सर्किट यानी कि जब हम उसे यूज करते हैं तब हमें एक्चुअल में 12 वोल्ट का वो करंट वोल्टेज मिलता है। तो हम यहाँ पर एवरेज के लिए आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर 14 वोल्ट का जो वोल्टेज है उसे हम लेंगे, यानी कि जैसा आपको समझ में आएगा। और जो सोलर पैनल होते हैं दोस्तों 400 वाट तक जो सोलर पैनल मिलते हैं हमें, ठीक है, तो वो 12 वोल्ट के होते हैं, आप ध्यान रखिए। और 400 के ऊपर जो वोल्टेज जो पैनल मिलते हैं, ठीक है, 400 जैसे 500 600 वाट के जो पैनल मिलते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमें 24 वोल्ट का करंट मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 वोल्ट का हमें जरूरत नहीं है, हमें चाहिए बस 12 वोल्ट वाला, यानी ओपन सर्किट में हमें मिलता है 14 वोल्ट। आप किसी भी सोलर पैनल का अगर यूज करेंगे तो आपको वहां पर 14 वोल्ट का ही आपको करंट मिल जाएगा, सॉरी वोल्टेज मिल जाएगा 14 से लेकर 18 वोल्ट तक, ठीक है। और जो 400 के ऊपर होते हैं तो उसके लिए हमें मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हमें ऐसे पावर इसे हम फाइंड करने वाले। तो यहाँ पर हमने दोनों करंट को मिलाकर वगैरह यहाँ पर कर दिया है। तो हमें यहाँ पर टोटल पावर मिलता है सोलर पैनल के लिए 630 वाट, ठीक है। 630 वाट यानी कि आप अराउंड समझ जाए कि आपको 600 वाट की पावर सोलर पैनल हमें लगने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर कि अभी 600 वाट का जो हमें यहाँ पर लगने वाला है सोलर पैनल, किसके लिए, 300 वाट चलाने के लिए। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों 300 वाट के लिए हमें यहाँ पर 600 वाट का सोलर पैनल लगने वाला है। कि यहाँ पर अराउंड जो हमारे जो मतलब थोड़ा सा यहाँ पर सोचेंगे तो हमें ऐसा पता चलता है कि जितने भी हमारे उपकरण से वो अगर हम 8 से 10 घंटे के लिए यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमें 2 गुना सोलर पैनल्स लगते हैं, यानी कि 300 वाट के लिए 600 वाट, ठीक है। तो ये होगा हमारा 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए या फिर 8 घंटे के लिए हमें 2 गुना सोलर पैनल लगते हैं। जैसे अब यहाँ पर 630 वाट आ गया दोस्तों, ठीक है। तो 630 वाट का हमें तो सोलर पैनल मिलेगा नहीं और 600 वाट का भी नहीं मिलेगा। हमें जो मार्केट में मिलते हैं सोलर पैनल वो थे 100 वाट 200 वाट 200 220 110, ये इस प्रकार हमें मिलते हैं। और 12 वोल्ट के लिए दोस्तों हमें 400 वाट तक ही मिल सकते हैं। तो 400 वाट की जो सोलर पैनल होती है दोस्तों वो बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि आप 220 वाट के आप 3 सोलर पैनल खरीदिए, ठीक है। यानी कि वो क्या हो गया 200 200 200 600 और ऊपर के 20 मिलाकर हो गया 60, यानी कि 660 आपका वाट हो जाएगा। यानी कि आप
220 वाट के आपको सोलर पैनल इजीली मिल जाएंगे, उसे आप मार्केट से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 660 वाट यानी कि, और दोस्तों हो सकता है आपको 200 वाट का मिले, क्योंकि 200 वाट यानी कि 600 वाट होगा हमारे पास यहाँ पर पूरे, आपको 3 सोलर पैनल खरीदने पड़ेंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से 600 वाट का या 650 वाट तक आप ले सकते हैं। अगर आपने 200 वाट का सोलर प्लेट लगाए तो आपको 3 लगेगी। ठीक है, और अगर आपने 220 वाट की लगेगी वो भी 3 ही लगेगी। तो आप अपने हिसाब से अगर 150 वाट की लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इस प्रकार आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी भी लगानी पड़ेगी और सोलर चार्ज कंट्रोल भी आपको लगाना पड़ेगा, जिसे हम सोलर चार्ज कंट्रोल यानी कि इन्वर्टर होता है, छोटा सा यूपीएस होता है, तो वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर मिल गया सोलर पैनल, बैटरी और सोलर पैनल जो कन्वर्टर होता है वो आपको जरूरत पड़ेगी, और सोलर पैनल आपको दोस्तों मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कॉस्ट वगैरह कैसी हो सकती है, हमें यहाँ पर कितना खर्चा आएगा होम बेस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।